बीएलओ की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत, परिजनों का आरोप देर रात एसआईआर का काम करते समय हुई तबीयत खराब, पीएम रिपोर्ट में नहीं हुआ खुलासा, बिसरा भेजे एपिसल। धौलपुर जिले में एक बीएलओ की देर रात एसआईआर का काम करते समय अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। परिजनों ने तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन उपचार के दौरान बीएलओ की मौत हो गई। मृतक बीएलओ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 3rd ग्रेड अध्यापक पद पर तैनात था। बीएलओ की मौत के बाद से परिजनों में मातम पसर गया। परिजन काम का दबाव मौत का कारण बता रहे हैं। बता दें कि धौलपुर जिले के निहालगंज थाना इलाके की प्रताप बिहार कॉलोनी के रहने वाले 42 वर्षीय अनुज गर्ग पुत्र कालीचरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बरा में 3rd ग्रेड अध्यापक के पद पर तैनात था। शिक्षक अनुज गर्ग को धौलपुर विधानसभा क्षेत्र की बाघ संख्या 158 की एसआईआर की जिम्मेदारी मिली थी। बीएलओ अजय गर्ग बीती रात करीब 1 बजे एसआईआर का काम कर रहा था, तभी उसे अचानक बेचैनी हुई तो उसकी पत्नी से चाय बनाने की बोला। इतनी ही देर में उसके सीने में दर्द शुरुआत हो गई। परिजन तत्काल अजय को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मृतक के घर पहुंची और सबको जिला अस्पताल के शवगृह में रखवाया। परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के बाद मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करा दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा। मृतक बीएलओ अजय गर्ग के भाई अनूप गर्ग ने बताया कि उसका भाई सरकारी शिक्षक था, उसके पास बीएलओ का कार्य भी था। उन्होंने बताया कि उसका भाई एसआईआर का कार्य सुबह 5 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक कार्य करता था। काम के प्रेशर की वजह से वह मानसिक दबाव में आ गया। रात को करीब 1 बजे सीने में दर्द उठा और हॉस्पिटल ले गए, जहां उसकी मौत हो गई। मृतक बीएलओ अजय गर्ग की वृद्ध मां, पत्नी और 2 छोटे बेटों का रो रो कर बुरा हाल बना हुआ है। मामले में एएसआई नवीन सिंह ने बताया कि अध्यापक अनुज गर्ग बीएलओ का काम कर रहे थे। उनकी अचानक मौत की सूचना मिली, मौके पर वहां गए थे और जानकारी मिली कि रात को उनके सीने में दर्द हुआ था, जिससे उनकी मौत हो गई। सबका मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराकर जांच जारी है। मृतका की बहन वंदना गर्ग ने बताया कि उसका भाई अनुज गर्ग राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बरा में अध्यापक के पद पर तैनात था। बीएलओ का भी काम कर रहा था। एसआईआर के काम की वजह से वो मानसिक तनाव था। बीती रात करीब 1 बजे काम करते समय उसको बेचैनी हुई, सांस लेने में दिक्कत हुई। हॉस्पिटल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। धौलपुर जिला कलेक्टर एवं निर्वाचन अधिकारी श्री निधि बीटी ने बताया कि धौलपुर विधानसभा क्षेत्र के बाघ संख्या 158 के बीएलओ अनुज गर्ग की अचानक रात को मौत हो गई थी। पीएम रिपोर्ट में मौत को कॉज ऑफ रिजर्व मानते हुए बिसरा एपिसल को भेजा गया है। उन्होंने बताया कि कुल मतदाता 1101, जिनमें कुल ईएफ 1101 थे, उनके द्वारा 80% काम पूरा कर दिया था। करीब 220 वोटर बचे थे। इनके साथ 5 कार्मिकों की टीम भी लगाई थी। यह काफ़ी अच्छा काम कर रहे थे। 8 नवंबर को जिला अस्पताल में इन्होंने दिखाया भी है। इनके परिवार को जो भी मदद होगी वह सरकार द्वारा दी जाएगी। मेरा भाई अनुज गर्ग जो सरकारी टीचर था, वो बीएलओ का कार्य भी था उसके पास। तो वो सुबह 5 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक कार्य करता था बीएलओ का। तो इसकी वजह से उसके मानसिक दबाव में आ गया और उसकी डेथ हो गई। सीने में दर्द उठा, रात के 1 बजे के करीब हॉस्पिटल ले गए। उसमें मैं अनुज गर्ग की बहन, जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बरा में कार्यरत है अध्यापक के पद पर, जो बीएलओ के कार्य कर रहे हैं और उनके ऊपर एसआईआर का दबाव पूरा था। मानसिक तनाव में थे। रात को 1 बजे भी अपना कार्य कर रहे थे। तो उसी समय उनको घबराहट हो गई, बेचैनी हो गई, सांसें नहीं आ रही थी। तभी रास्ते में अस्पताल ले जाते हुए रास्ते में उनको 11/2025 को सुबह सूचना मिली थी कि अनुज गर्ग, जो कि अध्यापक थे पेशे से और बीएलओ का काम कर रहे थे, उनकी कोई अचानक डेथ होगी। इस सूचना पर हम वहाँ गए थे तो उसके भाई ने बताया था कि रात को उनके सीने में दर्द हुआ था और जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। ज़्यादा दर्द होने के कारण फिर उसके मर्ग दर्ज कर ली है और मर्ग को पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराकर अग्रिम कार्रवाई की जाए। धौलपुर विधानसभा क्षेत्र के सिटी एरिया के बाघ संख्या 158 उसके बीएलओ है अनुज गर्ग। उनके जो कल रात को अनफॉर्चुनेटली डेथ हुआ है और इसको हमने इनको लेकर पीएमओ से रिपोर्ट मांगा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उन्होंने कॉज ऑफ डेथ को रिजर्व करते हुए उनके विसरल रिपोर्ट को एफएसएल में भेजा गया है। इनके बाघ संख्या में कुल 1100 वोटर्स थे और इन्होंने 80% काम कंप्लीट कर दिया था। 220 वोटर्स बचे थे और लगभग ये 44 साल के उम्र के थे और काफ़ी समय से काम कर रहे। 2017 से ये बीएलओ को ड्यूटी दे रहे हैं और इनके सहयोग के लिए एसआईआर में हमने 5 लोगों की टीम लगाए थे और साथ ही आईटी हेल्प डेस्क भी बनाया गया था।
ये काफ़ी अच्छा कर रहे थे। कुछ ही फॉर्म्स पेंडिंग थे और इनके कुछ 8 तारीख को इन्होंने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इलाज के लिए भी गए किसी एलिमेंट के कारण। वो भी हमारे पास उसका भी प्रिस्क्रिप्शन है, उसका एलिमेंट हम असर्टन कर रहे हैं और जो भी इनको परिवार के लिए जो भी मदद दे सकते हैं वो हम पूरा सहयोग करेंगे, उसका पूरा कार्रवाई करेंगे। सीएम वसुंधरा राजे के राजनिवास पैलेस में निकले कबर बिच्छू। वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद 4 कबर बिच्छू किए रेस्क्यू। एक कबर बिच्छू नहीं आया पकड़ में, एक माता और 4 बच्चों को जंगल में सकुशल छोड़ा। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के गृह जिले धौलपुर स्थित राजनिवास पैलेस में कबर बिच्छू निकलने पर पैलेस के कार्मिकों में हड़कंप मच गया। पैलेस के मैनेजर ने इसकी सूचना वन विभाग की टीम को दी। सूचना मिलते ही वन विभाग ने रेस्क्यू टीम प्रभारी राधा कृष्ण शर्मा पैलेस में पहुंचे और पैलेस कॉटेज रूम में करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद कबर बिच्छू पर रेस्क्यू किया, जिनमें एक मादा और 4 बच्चे रेस्क्यू किए गए, लेकिन एक कबर बिच्छू पकड़ में नहीं आ सका और भाग गया। रेस्क्यू टीम प्रभारी राधा कृष्ण शर्मा ने इन बिच्छुओं को सावधानी पूर्वक पकड़ा। रेस्क्यू के बाद इन सभी को सुरक्षित रूप से केसरबाग के जंगल में छोड़ दिया गया। गुड मॉर्निंग एवरीवन। यहाँ हमारे राजनिवास पैलेस के अंदर सीवेट कैट थी करीब 6 से 7 और जिसमें मादा भी थी, मेल भी थे, बच्चे भी थे। तो हमारी धौलपुर फॉरेस्ट टीम ने सकुशल रेस्क्यू किया और उनको सकुशल जंगल के लिए रिलीज करने के लिए ले गए। पुणे मकान में लाखों की चोरी। संदिग्ध चोर कॉलोनी में लगे सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। पुलिस ने चोरों की तलाश में जुटी। धौलपुर जिले के निहालगंज थाना क्षेत्र में राजाखेड़ा बाईपास स्थित श्रीराम गार्डन कॉलोनी में एक सूने मकान में बड़ी चोरी की वारदात हुई। अज्ञात चोरों ने लाखों रुपए के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ किया। जानकारी के अनुसार मकान मालिक के गाँव जाने के दौरान चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया। अज्ञात चोरों ने घर के 3 गेट के ताले तोड़कर अंदर प्रवेश किया। घर में घुसने के बाद चोरों ने अलमारी का लॉक तोड़ दिया। उसमें रखे सोने चांदी के कीमती आभूषणों के साथ करीब 15,000 रुपये नकद चोरी कर लिए। चोरी की गई संपत्ति की कुल कीमत लाखों रुपये आंकी जा रही है। परिवार के लौटने पर चोरी का पता चला, जिसके बाद तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया। कॉलोनी में लगे सीसीटीवी कैमरे में संदिग्ध चोर कैद हुए। पुलिस अब अज्ञात चोरों की तलाश में जुटी है। मामले को लेकर निहालगंज थाना एसएचओ अमित शर्मा ने बताया कि श्रीराम गार्डन के पास गली में स्थित सुनसान मकान में से रात को 3 अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी की गई। परिवादी ने बताया कि यह मकान उसकी बहन का है। बहन के आने के बाद कितनी चोरी हुई है उसकी जानकारी मिलेगी। रिपोर्ट मिलते ही मामला दर्ज किया जाएगा और सीसीटीवी फुटेज चेक किए जा रहे हैं। आज रात 30 तारीख को मैंने सूचना मिली कि हमारे घर में चोरी हो गई। मैं गांव में गया था और मकान में 2 किराएदार रहते हैं और दोनों ही थे नहीं, घर खाली था। बाहर का गेट पर लॉक लगा हुआ था, तो बाहर से सामने वाले पड़ोसी ने सूचना दी कि आपका गेट खुला हुआ है। तो हमने आके सुबह देखा तो सर ताले टूटे हुए थे तीनों, और जो अलमारी थी वो भी टूटी हुई थी। उसमें से कुछ माल चोरी हुए, कुछ कैश है 10-15 हज़ार और 2 अंगूठी हैं, 2 मंगलसूत्र हैं और एक रूम में, ये सब चोरी। और थाने में हमने FIR करा दी। 100 नंबर पर कॉल करें पुलिस को। राजाखेड़ा बाईपास के पास श्रीराम मैरिज गार्डन है, उसके पास गली में एक सुनसान मकान में से रात को किन्हीं अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी की गई है, जिसमें परिवादी से बात हुई है। तो परिवादी बता रहा है कि ये मकान उसकी बहन का है और बहन आ जाएगी तभी क्लियर हो पाएगा कि सोना चांदी और नकदी वगैरह अन्य सामान कितना चोरी हुआ है। अभी तक कोई रिपोर्ट थाने पर प्राप्त नहीं हुई है। जैसी रिपोर्ट प्राप्त होगी मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सीसीटीवी फुटेज मौके के चेक किए जा रहे हैं, अन्य कार्रवाई भी की जा रही है। धन्यवाद। पुलिस ने ब्रेथ एनालाइजर से वाहन चालकों को किया चेक। शराब पीकर वाहन चलाने वाले 85 लोगों पर हुई कार्रवाई। धौलपुर जिले के पुलिस कप्तान विकास सागवान के नेतृत्व व सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और सुरक्षित यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से लगातार दूसरे दिन देर शाम को लेकर रात तक जिले भर में शराब पीकर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। पुलिस कप्तान सागवान ने बताया कि जिले में 44 प्रमुख स्थानों पर सभी थानों की पुलिस टीमों द्वारा नाकाबंदी कर शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ अभियान चलाया गया। जिले में पुलिस टीमों द्वारा शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ विशेष चेकिंग अभियान चलाया। पुलिस कप्तान सागवान ने बताया कि अभियान के दौरान पुलिस द्वारा जिले भर में 1081 वाहन चालकों की नाकाबंदी के दौरान ब्रेथ एनालाइजर से जांच की गई तथा चेकिंग प्रक्रिया को शालीनता और संवेदनशीलता के साथ पूरा करने पर जोर दिया गया। उन्होंने बताया कि जिले भर में कुल 85 वाहन चालकों को शराब पीकर वाहन चलाते हुए पाए जाने पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की गई। पिछले 2 दिन में जिले भर में करीब 2000 वाहन चालकों को ब्रेथ एनालाइजर से चेक किया गया,
जिसमें से 143 वाहन चालकों को शराब पीकर चलाते पाए जाने पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की गई। आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। धौलपुर जिले की निहालगंज थाना पुलिस ने रविवार को मोटरसाइकिल चोरी के एक मामले का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी अमित शर्मा ने बताया कि लीला विहार कॉलोनी निवासी प्रमोद कुमार पुत्र नत्थीलाल खटीक ने शनिवार को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 27 तारीख की रात उनके घर बाहर खड़ी मोटरसाइकिल चोरी हो गई थी। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बीछिया निवासी रामकिशोर पुत्र नत्थीलाल गुर्जर को चोरी की गई मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और यह भी जांच कर रही है कि इस वारदात में कोई और व्यक्ति तो शामिल नहीं है। पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि अपने वाहनों को सुरक्षित स्थान पर खड़ा करें और शक होने की स्थिति में तुरंत पुलिस को सूचना दें। करीब 1 लाख रुपए की स्मैक के साथ युवक गिरफ्तार। धौलपुर जिले की बाड़ी कोतवाली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए स्मैक की खरीद फरोख्त में शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से जब्त की 6.24 ग्राम स्मैक को लेकर पूछताछ की जा रही है, जिसकी बाजार में कीमत करीब 1 लाख रुपए है। पुलिस ने बताया कि पूछताछ के दौरान नशा तस्करी में शामिल कई अन्य तस्करों के नामों का पर्दाफाश होगा। थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा ने बताया कि NH 11B रोड पर बत्तीपुरा गांव के पास नहर की पुलिया पर कासौटी खेड़ा जाने वाले रास्ते पर नाकाबंदी की, जहां कार्रवाई करते हुए लक्ष्मणपुर श्याम सिंह ठाकुर निवासी हथियापुर बाड़ी को पकड़ा है, जिसके कब्जे से 6.24 ग्राम स्मैक जब्त की है, जिसकी कीमत बाजार में करीब 1 लाख रुपए बताई गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। गिरफ्त में आए आरोपी से पूछताछ की जा रही है। गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की तिथि 7 दिन बढ़ी, अब 11 दिसंबर तक चलेगा वोटर वेरिफिकेशन। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण का द्वितीय चरण राजस्थान सहित 12 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में किया जा रहा है। चुनाव आयोग ने इन राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहे SIR की समय सीमा 1 सप्ताह बढ़ा दी है। जिला निर्वाचन अधिकारी धौलपुर श्रीनिधि वीटी ने बताया कि मतदाता जोड़ने हटाने का एन्यूमरेशन पीरियड यानी वोटर वेरिफिकेशन अब 11 दिसंबर तक चलेगा, जो पहले 4 दिसंबर तक तय था। वहीं पहले ड्राफ्ट लिस्ट 9 दिसंबर को जारी होनी थी, लेकिन अब इसे 16 दिसंबर को जारी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 16 दिसंबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक दावे एवं आपत्तियां ली जाएंगी। 16 दिसंबर से 7 फरवरी 2026 तक नोटिस भेज रहेगा, जिसमें सुनवाई एवं सत्यापन किया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची अब 14 फरवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी। मतदाताओं से ये अपेक्षा है कि वे आवश्यक जानकारी सही भरें, एक प्रति BLO को दें और दूसरी रसीद अपने पास रखें। उन्होंने बताया कि विधानसभा क्षेत्र बछेड़ी में 2,05,051, बाड़ी में 2,37,247, धौलपुर में 2,10,191 तथा राजाखेड़ा में 1,99,506, कुल 8,51,995 ये 92.83% को डिजिटाइज्ड किया गया है। सिहोली पुलिस ने रसोइयों की बेटियों की शादी में की आर्थिक मदद 1,71,111 रुपये नगद एवं करीब 2 लाख रुपये का दिया सामान। धौलपुर जिले के ध्योली थाने पर पिछले 12 वर्षों से खाना बना रहे रसोइया भीकम सिंह सेन की 2 बेटियों की शादी में पुलिस थाना स्टाफ ने आर्थिक सहयोग किया है। पुलिस थाना ध्योली ने थाना स्टाफ एवं जन सहयोग से 2 बच्चियों की शादी के लिए 1,71,111 रुपये नगद एवं करीब 2 लाख रुपये का सामान, आभूषण, बर्तन, कपड़े एवं घरेलू सामान देकर सहयोग किया, जिसमें पुलिस का मानवीय चेहरा देखने को मिला। पुलिस थाना ध्योली पर करीब 12 वर्षों से खाना बनाने वाले रसोइया भीकम सिंह सेन निवासी ध्योली की 2 बेटियों की 30 नवंबर को शादी है। रसोइये की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए 2 बेटियों की शादी का बोझ उस पर आ पड़ा। थाना ध्योली पुलिस ने उसकी स्थिति को भांपकर आर्थिक सहयोग करने का निश्चय किया, जिस पर थाना ध्योली पुलिस ने समस्त स्टाफ की सहमति से पुलिस के मित्रों व आमजन के सहयोग से आर्थिक राशि एकत्रित की। उक्त शादी के लिए शादी का सामान, आभूषण, बर्तन, कपड़े, घरेलू सामान, बारात व रिश्तेदारों की भोजन व्यवस्था आदि के लिए आर्थिक सहयोग किया। विक्रम सिंह जी है, थाने पर खाना बनाते हैं, इनको 12-13 वर्ष हो गए हैं और मुझे तो अभी क्या है 15 दिन ही हुए हैं। अभी जैसे ही मैंने ज्वाइन किया तो पता चला कि मेरी 2 बच्चियों की शादी है और जो हमारे स्टाफ ने सबने बताया कि साहब ये गरीब आदमी है और पहले भी पुलिस ने सहयोग किया था, तो उस चीज़ को हमने इनसे सोचा, बातचीत की क्या है क्या नहीं है, तो तब जा करके हमें ये महसूस हुआ कि इस आदमी को वास्तव में ज़रूरत है, क्योंकि कभी भी अपन गरीब अमीर के लिए तो जाने क्या क्या करते हैं, लेकिन गरीब की सहायता करनी चाहिए। इसलिए हमारे पूरे स्टाफ का हमारा मन बना बढ़िया है। और जो हमारे साथी मिलने जुलने वाले थे उनसे हमने कहा, तो करीब 2 लाख रुपए के करीब का तो ये सामान वामान है और 1,71,111 रुपये हमने कैश किया है। जो भी अब ये किस हिसाब से खर्च करते हैं ये इनका वो है, तो एक गरीब की मदद करनी चाहिए। इस उद्देश्य से हमने ये एक मैसेज जनता में जाना चाहिए, गरीब की हमेशा मदद करनी चाहिए। जमीनी विवाद में फायरिंग करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर शहर की सदर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए क्षेत्र के गांव सहानपुर में जमीनी विवाद को लेकर हुई फायरिंग में त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। फायरिंग में प्रयुक्त 2 अवैध देसी कट्टा 315 बोर व 1 खोखा 315 बोर को बरामद किया है।
थाना प्रभारी महेश मीणा ने बताया कि वारदात की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई करते हुए मात्र 4 दिन में ही फायरिंग के मुख्य आरोपी रामकिशन उर्फ संतोली पुत्र दौलत राम गुर्जर, सोनीराम उर्फ सोनू पुत्र दौलत राम गुर्जर, रविंद्र सिंह उर्फ रवि पुत्र दौलत राम गुर्जर निवासी सहानपुर थाना सदर धौलपुर को ग्राम सहानपुर के पास से गिरफ्तार किया है। आरोपी रामकिशन उर्फ सांतौली ने घटना में प्रयुक्त एक कट्टा 315 बोर, एक खाली कारतूस 315 बोर व सोनीराम उर्फ सोनू पुत्र दौलत राम द्वारा घटना में प्रयुक्त एक कट्टा 315 बोर को बरामद किया गया है, जिन्होंने 25 नवंबर को खेत विवाद को लेकर फायरिंग की थी। धौलपुर जिले के कोतवाली थाने के पास स्थित उदय ई मित्र की दुकान के पास रविवार को 2 बंदर आपस में उलझे हुए थे। तभी एक तेज रफ्तार वाहन ने एक मासूम बंदर के बच्चे को कुचल दिया। पल भर में उसकी नन्ही सी जिंदगी सड़क पर ही दम तोड़ गई। इस दृश्य को देखकर ई मित्र संचालक उदय सिंह का दिल पसीज गया। उदय सिंह ने उस बंदर के बच्चे को अपने हाथों से उठाया, इसके लिए नए कपड़े खरीदे, फूलों की माला, अगरबत्ती लाई और फिर चंबल नदी के तट पर पूरे सम्मान और श्रद्धा के साथ उसका अंतिम संस्कार किया, जैसे कोई अपने ही परिवार के सदस्य को विदाई देता है। आज जब समाज में इंसान के बीच ही दूरी बढ़ती जा रही है, वहाँ उदय सिंह का यह कृत्य हमें याद दिलाता है कि इंसानियत अभी मरी नहीं है, वो बस कुछ जिंदा दिलों में सांस ले रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उदय सिंह ने आज यह साबित कर दिया कि इंसान बनने के लिए सिर्फ इंसान होना ही काफ़ी नहीं, दिल में करुणा होना भी जरूरी है। मामला ये सामने तो कोई एम्बुलेंस आई, उसको एम्बुलेंस से दोनों पहली बार तो दोनों भिड़ रहे थे, दोनों बढ़ते बढ़ते कार तक आ गए, मेन रोड तक। मेन रोड आने के बाद में क्या है, जैसे ही एम्बुलेंस गुजरी तो ये नीचे आ गया। एम्बुलेंस की स्पीड होगी 10-12 बस, और ज़्यादा नहीं थी, बस इतना ही मामला है ये। एसडीएम को भी कॉल लगाया था मैंने, उन्होंने भी कुछ रेस्पॉन्स नहीं दिया। और भी मैंने कॉल लगाया था, विकास है, कौन है, शर्मा है, उसको भी कॉल लगाया था, लेकिन उन्होंने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। बोला कि आज संडे है बस। ठीक है, कहाँ की घटना थी? ये कोतवाली के जस्ट थाने के बगली उदय सिंह ई मित्रा के जस्ट सामने की बात है ये। तो ये आपने ही सारा काम किया है? जी सर।